जय माता दी। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव की हम पर विशेष कृपा हो रही है और एकादशी जो कि 13 तारीख को आ रही है, इसमें हमने भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। भगवान शिव और माँ गौरा जी अपनी कृपा हमें दे रहे हैं, तो हमें इनके प्रसाद में जो हमने कृपा लेनी है, हमने एकादशी पर हमने ऐसा क्या करना है जिससे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की हम सब पर विशेष कृपा हो। तो एकादशी का जो व्रत है उसका बड़ा महत्व है और इस एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, चातुर्मास है, सावन का महीना है और एकादशी है, वो भी कामिका एकादशी है। सावन का महीना अधिक मास होने से इस एकादशी का कई 100 गुना फल बढ़ जाता है। तो हमने इस एकादशी पर ऐसे व्रत रखना है कि हमारे को हम जो चाहते हैं, हमारा वही मनोवांछित जो फल है वो हमें मिले। तो इस व्रत को आपने कैसे करना है, इसका समय क्या है एकादशी का, क्योंकि एकादशी जो है वो 12 तारीख को 5:59 से शुरू हो रही है और आगे 13 तारीख को जाने वाली है। वो मैं समय आपको बाद में बताऊंगी कि कितने बजे तक ये एकादशी है, पर जो व्रत है वो 13 तारीख को ही रखा जाएगा। तो इस एकादशी पर आपने कैसे व्रत रखना है, पहले मैं आपको एकादशी का हल्का सा बड़ी छोटे से रूप में आपको इसकी महत्ता बताती हूँ कि इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है। जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं उनसे हमें पता चलता है कि एक ठाकुर थे, उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और जब उन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि बहुत उनको क्रोध आया था, क्रोध में उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने ब्राह्मण को कैसे मार दिया। जब उन्होंने हत्या कर दी तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया, उन्होंने ब्राह्मण हत्या कर दी, उनको ब्राह्मण हत्या का जो पाप है, दोष है, वो लग गया। अब वो बड़े परेशान हो गए कि अब इस पाप से मैं कैसे मुक्ति चाहूँ। फिर उन्होंने किसी से पूछा तो वो कहने लगे कि आप ऐसे करो, जिस ब्राह्मण की आपने हत्या की है उसका जो अंतिम संस्कार है वो आप अपने ओर से करो, इससे आपको जो दोष है वो दोष मिट जाएगा। तब ठाकुर ने क्या किया, भी ब्राह्मण के पास गए, जो ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण थे, उसने कहा कि मैं इनका अंतिम संस्कार का जो भी विधि, जो भी प्रारूप है वो सब कुछ मैं ही करूँगा। तब सारे ब्राह्मण नाराज थे उनसे, उन्होंने कह दिया कि हम ये बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, क्योंकि तूने इसको मारा है, अब इस दोष से मुक्त होगा, हम तुझे इस दोष से मुक्त होने ही नहीं देंगे। तब वो ठाकुर ने नहीं अंतिम क्रिया करी, तो वो इतना पश्चाताप करने लगा, उन्होंने उनको ये अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। वो कहने लगे कि पहले आपने इसकी हत्या कर दी, हम तुझे इस दोष से मुक्त होने ही नहीं देंगे। अब वो परेशान हो गया, अब उसको ये चिंता सताने लगी कि मुझको ब्राह्मण हत्या का जो दोष लगा है उससे मैं मुक्त कैसे हूँ। तब उन्होंने साधु संतों से बड़ी प्रार्थना की और उसने बताया कि मैं क्रोध के वश में इतना हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ब्राह्मण की हत्या कैसे कर दी। अब मैं उससे निवारण चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे ब्राह्मण हत्या का दोष है उससे मुक्ति मिल जाए। तब उन्होंने बताया कि जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, उसका तुम विधि पूर्वक व्रत करो और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करो और उनसे इस हत्या का जो आपको पाप लगा है उसके लिए प्रार्थना करो, आपको भगवान विष्णु अवश्य ही क्षमा कर देंगे। तब जो ठाकुर था तब उसने ये व्रत रखा और उसको इस पाप से मुक्ति मिली। अब आप देखो कि ये ऐसी एकादशी है कि जो हमारे पिछले जन्मों में हमसे पाप हो चुके हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है, जो हम जाने अनजाने कुछ गलती कर देते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो इस व्रत का इतना प्रभाव है। इसकी जो वैसे डिटेल में जो कथा है, क्योंकि व्रत का जब भी आप खाओगे, कुछ भी खाओगे, भगवान को भोग लगाओगे, तब एकादशी व्रत की कथा सुनना बहुत अवश्य होती है। इसकी कथा भी डाल दी गई है, आप इस कथा को सुन के ही अपने व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि बिना कथा के ये व्रत संपूर्ण नहीं होता। कोई भी व्रत हो, चाहे वो सोमवार का हो, कोई भी व्रत हो, वो जब तक कथा नहीं सुनते तब तक उस व्रत का फल नहीं मिलता। तो
कहने का भाव, आपने क्या करना है एकादशी वाले दिन 13 तारीख को सूर्य उदय होने से पहले आपने उठना है, नहाना है, धोना है बड़े स्वच्छ होकर। आपने उसके बाद में मंदिर में, अगर आपके मंदिर में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का प्रारूप है तो आपने चौकी पर उनको बिठाकर उनको गंगा जल से स्नान करवाकर उनको आपने तिलक लगाना है, चंदन से तिलक लगाना है, उनको वस्त्र पहनाने हैं। वस्त्र मीन अगर दूसरे वस्त्र नहीं तो जो मौली होती है उसी को आप वस्त्र से अर्पण कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भगवान होता है वो श्रद्धा का भूखा होता है, उससे कोई ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो हमें देने वाला है, जो हमें लाखों करोड़ों देता है, जो हमें सेहत देता है, हमें इतना मूल्य हमें अंग दिए हुए हैं, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या आप सोचते हो कि आप अगर 20 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, इवन कि 10,000 का भी अगर आप कुछ चढ़ा दोगे तो वो उसी से प्रसन्न। अगर किसी ने 10 रुपये का चढ़ा दिया तो वो उससे भी प्रसन्न है, अगर किसी ने 1 लाख का चढ़ा दिया तो वो उससे भी प्रसन्न है। होना क्या चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, गुमान नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा कर दिया, हमें गुमान हो गया भी मैं तो इतना कुछ लाया हूँ। अगर गुमान तो वो नहीं चढ़ेगा। तो कहने का मतलब भाव से आप मौली को ही चढ़ा दीजिए, उनको दूध, दही, ठीक है, मिश्री, और साथ में आपने तुलसी दल अवश्य रखना है। और तुलसी दल के लिए मैं क्या बताऊँ आपको कि उस दिन आपने तुलसी दल उस दिन नहीं लेना, आपने एक दिन पहले तुलसी दल को अपने ले आना है, रख लेना है अपने पास, क्योंकि उस दिन तुलसी को छूना भी वर्जित होता है। उसका मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों नहीं छूते। तब आपने सभी चीज़ों को रखकर उनको नमस्कार करना है। आपने मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप क्योंकि नारायण ही वासुदेव हैं, वासुदेव ही न मतलब सब कुछ, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम सभी एक हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में हमारे सामने आए हैं। तो इस मंत्र के जाप से आपने 108 बार जाप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी जो मनोकामना है आप उनसे प्रार्थना करिए। अगर हो सके तो आप केले का उनको भोग लगाइए, और अगर हो सकता है तो थोड़े से घी में, जैसे हम आटा भून के बीच में शक्कर डाल लेते हैं, केले डाल लेते हैं, ऐसा आप उनको भोग लगाएं। साथ में चरणामृत भी बना लें, और ऐसे भोग लगाने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब आपकी पूजा संपूर्ण होगी तब आपने फिर आरती करनी है, कपूर की आपने आरती करनी है। कपूर का मैं बहुत बताती हूँ कि कपूर से नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है, पितर दोष खत्म होता है। तो आपने कपूर से उनकी आरती करनी है। अगर आप घर पर ये सारे कार्य कर रहे हो तो अगर हो सके तो शाम तक आप विष्णु माँ लक्ष्मी के मंदिर में भी अवश्य जाएं और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। घर पर भी आपने पीले फूल उनको अर्पण करने हैं। और कई बार क्या होता है, हमें एक हमारी भावना बनी हुई है कि हमने मंदिर जाना है, हमने जो व्रत रखा है मंदिर जाना है, जरूर जाना चाहिए। इस बात से पूरी सहमत हूँ कि मंदिर जरूर जाना चाहिए, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु है तो पहले आपने उनको नमन करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके घर में विराजमान हैं। पहले उनको नमन करके उनकी पूजा करके फिर आप मंदिर में जा सकते हो, फिर ही आपको उसका फल मिलेगा। हमने ये नहीं सोचना कि हमारे घर में जो देवी देवता विराजमान है उनका कोई हम पर असर नहीं होता, नहीं, उन्होंने हमको प्रोटेक्शन दे के रखी हुई है। जब आप ऐसा कर लोगे उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें आपको, जैसे तुलसी के बारे में बताना है कि आपने उस दिन माँ तुलसा जी को जल भी नहीं देना। सेकेंडली आपने माँ तुलसा जी को टच भी नहीं करना, क्योंकि उस दिन माँ तुलसा जी पूरा दिन भगवान वासुदेव की, भगवान हरि नारायण की भक्ति में लीन होती हैं। अगर हम उनको टच करेंगे तो उनकी जो भक्ति है वो बीच में टूट जाएगी, तो हमें शुभ फल मिलने के बजाय हमें उसका दुष्प्रभाव मिलेगा, दुष्फल मिलेगा। तो हमने उनसे दुष्फल नहीं लेना, हमने दूर से ही देसी घी का दीपक उनके जगाकर दूर से ही प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ तुलसा जी, आप जो भी आपके मन की इच्छा है, भी आज हम एकादशी पर आपको स्मरण करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, आपकी विशेष हमें कृपा प्राप्त हो। हमारे ये कार्य बहुत अटके हुए हैं, हम परेशान हैं, हमें धन धान्य की कमी है। जो आप कहना चाहते हो आप उनसे कहिए, और कहकर नमस्कार करके आप वहाँ से अपने आ जाइए। आप देखना कि
जो माँ तुलसा है वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन है और आप माँ तुलसा की भक्ति में लीन है, तो एक तार कनेक्ट हो गई आपकी माँ तुलसा से होगी और तुलसा जी की भगवान विष्णु से हुई है। तो जब तीनों होंगी बीच में है तो भगवान विष्णु आप पर सीधा सीधा आप पर जो है उसका असर होगा। उनकी जो ऑरा है वो उनकी भक्ति की ऑरा आप पर अवश्य पड़ेगी। तो ऐसे आप करके देखिए, आप देखना आपको इन चीज़ों का कितना लाभ मिलता है। सेकंड है कि आपने जो चावल है, अक्षत है, वो आपने नहीं चढ़ाने। उस दिन आपने तिलक लगाना है भगवान विष्णु को। वो अगर आपके पास चंदन है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं तो हल्दी का आप तिलक लगा सकते हो, पर आपने चावल नहीं चढ़ाने। चावल एकादशी को वर्जित होते हैं, आपने खाने भी नहीं हैं और आपने चढ़ाने भी नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में एक दिन पहले चावल बने हैं। मान लो मैं कहती हूँ कि बुधवार है, बुधवार को चावल बने हुए हैं, ठीक है। आपने बृहस्पतिवार को सुबह उठे, देखे भी वो चावल बच गए, आज तो हमने खाने नहीं, आपने उठाए और बाहर पशुओं के लिए, पंछियों के लिए आपने डाल दिए। आपका भाव गलत नहीं है, आप चाहते हो कि ये हम कूड़े में डालने की बजाय हम किसी पशु या पक्षी को डालें तो उसका हमें फल मिलेगा। पर आपने उस दिन एकादशी को ये भी नहीं करना, क्योंकि हम अच्छे के लिए करेंगे पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। वो गलत कैसे पड़ेगा कि जो जानवर हैं वो नहीं जानते कि आज एकादशी है, वैसे उनको इतनी की भगवान की तरफ से उनका होता है कि वो नहीं खाते। पर फिर भी आप कभी चोगा डाल के देखना, एकादशी को अगर चावल डले हुए हैं तो चोगा बाकी सारा चुग लेते हैं पंछी, पर चावल नहीं चुगते। पर फिर भी आपने अपनी तरफ से ये पाप नहीं करना। आप चावल को या तो उसी दिन जिस दिन आपने बनाए हैं एकादशी से एक दिन पहले, या फिर एकादशी के अगले दिन नेक्स्ट डे आपने वो चावल, अगर आपने जानवरों को देने भी हैं तो तब देने हैं। एकादशी के दिन आपने ये भूल से भी पाप नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये बातें हमें पता हो तो हमसे गलती नहीं होती। हम सोचते हैं कि हमने व्रत बड़ी शिद्दत से रखा था, ठीक है, हमने व्रत बड़ी उससे रखा था, जैसे हमें बताया गया था वैसे हमने पूजा भी की थी, पर हमसे कोई गलती नहीं हुई। कहीं ये वाली गलती मत कर लेना कि चावल किसी पशु को या पक्षियों को खाने के लिए हम दे दें। सारा व्रत करने के बाद अगर हो सके तो मैं आपको एडवाइस तो यही दूंगी कि फल, दूध, दही से आप व्रत रखें। आप और कुछ अगर ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, आप खाने के बिना नहीं रह सकते तो आप एक समय मीठा खाना खा सकते हो, अगर आप नहीं रह सकते तब, क्योंकि कईयों को हो सकता है प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि श्रद्धा, हमें श्रद्धा होनी चाहिए तो हमारा व्रत जो है वो संपन्न होगा। नेक्स्ट डे पारण होता है, उससे अगले दिन पारण है, उसका भी मैं आपको आगे चल के समय बताने वाली हूँ। पारण में आपने क्या करना है कि सुबह आपने खाना बनाना है विदाउट नहीं, ऐसे ही है। नेक्स्ट डे आपने पारण करना है। पारण आपने कैसे करना है, आपने खाना बनाना है विदाउट प्याज लहसुन के, और आपने वो पहले मंदिर में देकर आना है सारा खाना बनाकर, या आप किसी गरीब को दे सकते हो, भूखे को दे सकते हो, नीडी को दे सकते हो। आपने वो थाली का पूरा बनाकर जो आपने पहले दान देना है थोड़ा सा, उसके बाद में आपने खाना है। इससे आपका जो सारा व्रत है वो कंप्लीट हो गया कि आपने कैसे कैसे आपने व्रत किया। अब पहले आप वो समय नोट कर लीजिए कि एकादशी कब से शुरू हो रही है। एकादशी हो रही है 12 तारीख को, 12 जुलाई को 5:59 से ये स्टार्ट हो रही है, और 13 जुलाई को ये 6:24 शाम को, 12 जुलाई का भी शाम का ही समय है, और 13 जुलाई को ये 6:24 पर शाम को इसका समापन हो रहा है। और जो इसका पारण का समय है वो है 14 तारीख को 5:33 से लेकर 8:18 सुबह का समय है। इस समय में आपने वो भोजन देना है, इससे आपका जो पूरा व्रत है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं छोटे छोटे उपायों की आगे वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आप देखना, शॉर्ट बने हुए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी इस एकादशी पर आप क्या क्या अपने जो आपके छोटे छोटे जो कार्य हैं जिनको बहुत अटके हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत विकराल रूप लेकर बैठे हैं, उन कार्यों को आप कैसे कर सकते हो। भगवान शिव की ऐसी कौन सी पूजा कर सकते हो जिससे आपको इस एकादशी पर फल मिलने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय लेकर फिर हाजिर होती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एकादशी पर भगवान विष्णु की आप सब पर, माँ लक्ष्मी की सब पर कृपा बनी रहे, और
माँ जगदम्बा का आप पर विशेष आशीर्वाद हो। जय माता दी।